नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास भाग 2 के अध्याय 4 उद्योग का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें हमारा पहला प्रश्न, उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है? हमारा उत्तर होगा, उद्योग शब्द का तात्पर्य उन समस्त आर्थिक गतिविधियों से हैं जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित हैं। दूसरा प्रश्न, वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? हमारा उत्तर होगा, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार और जल तथा ये सभी चीज़ें सम्मिलित हैं। प्रश्न नंबर 3, कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों? तो हमारा उत्तर होगा, इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है, यानी कि इसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है इस्पात उद्योग को, क्योंकि लगभग सभी उद्योगों में इस्पात को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। लगभग सभी वस्तुओं के निर्माण में इस्पात का ही इस्तेमाल किया जाता है। उद्योगों के लिए आवश्यक मशीनें, पोत, रेलगाड़ियाँ, ट्रक, औजार आदि सभी चीज़ें इस्पात से ही बनी होती हैं। बिना इस्पात के अन्य उद्योगों का विकास संभव नहीं है। अतः इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। अब है प्रश्न नंबर 2, अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला अंतर स्पष्ट करना है हमें कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योगों में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कृषि आधारित उद्योग। इसमें पहला होगा, कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं, जबकि खनिज आधारित उद्योग क्या होते हैं? जो खनिज आधारित उद्योग होते हैं वे कच्चे माल के रूप में खनिज अयस्कों का उपयोग करते हैं। दूसरा उदाहरण हो गया वनस्पति तेल उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, डेयरी उद्योग, चर्म उद्योग आदि, जबकि खनिज उद्योग का उदाहरण हो गया लौह इस्पात उद्योग, मशीन निर्माण उद्योग, रेल के डिब्बों का निर्माण आदि। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ हम पहला अंतर लिखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर, इसमें वे उद्योग शामिल हैं जिनका स्वामित्व और संचालन सरकार के हाथों में होता है, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हो गए। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में इसमें उद्योगों के स्वामित्व एवं संचालन पर सरकार तथा निजी व्यक्तियों दोनों का हाथ होता है, यानी कि संयुक्त क्षेत्र के अंदर तो सरकार और निजी दोनों व्यक्तियों का हाथ होता है, जबकि सार्वजनिक के अंदर सिर्फ सरकार का ही हाथ होता है। दूसरा, इसमें संपूर्ण पूंजी सरकार द्वारा लगाई जाती है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो पूंजी लगती है वो सरकार के द्वारा लगाई जाती है, जबकि संयुक्त क्षेत्र के अंदर पूंजी दोनों द्वारा लगाई जाती है, यानी कि निजी व्यक्तियों के द्वारा और सरकार के द्वारा। प्रश्न तीसरा उदाहरण हो गया, इसका उदाहरण हो गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जबकि संयुक्त क्षेत्र का उदाहरण हो गया मारुति उद्योग लिमिटेड। प्रश्न नंबर 4, दिए गए स्थानों में निम्नलिखित के दो उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कच्चा माल। तो कच्चे माल के दो उदाहरण हो गए लौह अयस्क और कपास, ये दोनों कच्चे माल हैं। अंतिम उत्पाद में लिखेंगे इस्पात और सूती वस्त्र की कमीजें, ये अंतिम उत्पाद हो गया। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर लिखेंगे व्यापार और बैंकिंग, ये तृतीय क्रियाकलाप के क्षेत्र हैं। कृषि आधारित उद्योग में लिखेंगे सूती वस्त्र उद्योग और खाद्य संसाधन उद्योग कृषि पर आधारित है। कुटीर उद्योग जैसे कि खिलौना बनाना और हथकरघा, ये कुटीर उद्योग हैं। सहकारिता जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी, ये सभी सहकारिता के उदाहरण हैं। इसके साथ हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।